हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो डीपीपी नंबर 2 है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी हमने सेग्रीगेट कर दिया था ना। 40 पहले करेंगे, 40 बाद में करेंगे। जो सबसे 40 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके डीपीपी पहले करवा रहे हैं, ठीक है। तो कल जो हमने लॉजिक गेट का डीपीपी किया था, आज जो हम लोग हैं अपना डायोड का डीपीपी करेंगे, ठीक है। डायोड भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फेवरेट टॉपिक्स में से है एनडीए का, जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल एक साल के रिपीटेड में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे कल बच्चों ने, मैंने देखा कमेंट किया था कि भैया 13 में से 10 सही हुआ, 13 में से 11 सही हुआ, 13 में से 9 सही हुआ। तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अगर जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो लोग नीचे जरूर लिखा करें कितने में से कितना सही हुआ। और जो भी 2-3 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उनको मार्क कर लें और उनको संडे के दिन या 3 दिन 4 दिन पर उनको एक बार रिपीट कर लिया करें, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब दोबारा आए तो गलती ना हो, ठीक है। चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं। ये डीपीपी नंबर हमारा 2 है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डायोड रखा है, एक डायोड यहाँ है, एक डायोड यहाँ है ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। कह रहा है कि जो डायोड है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, ठीक है। और इनफाइनाइट रिवर्स, ये फॉरवर्ड का है, ठीक है। ये सबको मालूम है, फॉरवर्ड में ही कुछ ना कुछ होता है, रिवर्स में तो कुछ होता नहीं। रिवर्स में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो करंट वहाँ से फॉलो करता नहीं है, फ्लो मतलब करता नहीं है। कह रहा है करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 150 ओम, इस 150 ओम में कितना करंट जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट निकलेगी तो इसमें कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपका निगेटिव वाला साइड लगा होगा डायोड का, ठीक है। ये निगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव साइड, देखिए, ठीक है। तो इधर तो कुछ जाएगा ही नहीं, मतलब इस वाले साइड में कुछ भी करंट फ्लो वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रहा और इसके डायोड का भी कोई मतलब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस, आप खुद ही देख लो, ठीक। तो यहाँ कुछ फ्लो ही नहीं करेगी, तो करंट हमारा सीधे यहाँ से निकलेगा, ऐसे फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करते हुए, यहाँ से फ्लो करते हुए इधर फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा। बस यही होता है कि बस हमको समझना होता है, क्वेश्चन अपने आप खत्म होता है, ठीक है। देखिए तो इधर तो पूरा गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो हमारा क्या हुआ, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका 50 ओम रेजिस्टेंस है डायोड का, ठीक है। ये 50 ओम फिर से है और ये 150 ओम टोटल है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू होता है V/R, यही होता है ना। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना हो? आप कहोगे भैया रेजिस्टेंस 150 में पूछा तो मैं 150 लग दूँ, सही है क्या? नहीं भैया, वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस 150 ओम में कितना करंट होगा, लेकिन जो करंट ये इधर से जा रही है वही करंट यहाँ पर भी होगी, वही करंट यहाँ पर भी होगी, वही करंट यहाँ पर भी होगी। ब्रांच तो एक ही है यार, कहीं टूट फूट थोड़ी ना रहा ब्रांच। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? देखो 50 ओम ये होगा, 50 ओम ये, मतलब 50 + 50 और 150 ओम इसका, ठीक है। तो कितना टोटल रेजिस्टेंस हुआ? 50 + 100 और ये 250 हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 10/250 लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, गलती कभी भी मत करना, ठीक है। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 0.04 एम्पियर करंट हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? समझे? कॉन्सेप्ट बस समझते हुए चलना, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन समझाते हुए चल रहा हूँ तो समझते चलना, ठीक है। अगर मान लो एक डायोड और होता है यहाँ पे, सपोज दैट एक डायोड और होता, ठीक है, एक डायोड और होता फॉरवर्ड बायस का, तो 50 ओम इसका भी लेना पड़ता। तो ये 50 ओम, ये 50 ओम तुम्हारा फिर क्या हो जाता? पैरेलल साइड में हो जाता, ठीक है। तो ऐसे तुमको सॉल्व करना पड़ता, ठीक। तो ऐसे ही दो सर्किट वाले, 2 डायोड वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक फॉरवर्ड देता है, एक रिवर्स देता है। जो रिवर्स रहता है उसमें जाता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। क्लियर? ठीक है ना। कह रहे थे रीडिंग ऑफ अ मीटर ऑफ ए सिलिकॉन डायोड। अब देखो सिलिकॉन डायोड दे रखा है और जेमिन द्वारा 18 क्वेश्चन। अगर सिलिकॉन डायोड का मतलब, अगर तुमको नहीं मालूम रहेगा कि सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज लॉस कितना होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है, तुम वहीं पे गलती कर दोगे। अब जैसे कह रहे हैं अमीटर की रीडिंग बता दो, तो तुम लिखोगे कि भैया आपने बताया था आई इक्वल टू, सबको मालूम है भैया आई इक्वल टू होता है V/R। तो आपने V/R हमको बताया था। वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारा 200 ओम है, तो 3/200 करके हम आंसर ला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वोल्टेज यहाँ से निकला तो इस डायोड से, कह रहा है ना सिलिकॉन का डायोड है, उसने मेंशन किया है। जब सिलिकॉन का डायोड या जर्मेनियम का डायोड मेंशन कर दे तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, कुछ ना कुछ जो है फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, ठीक है। तो कितना वोल्टेज होता है?
सिलिकॉन का कितना होता है 0.7, कितना होता है 0.7 वोल्ट। तो जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो कितना होगा, सिलिकॉन डायोड में जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा कितना होगा। अगर ये 3 वोल्ट था, इसका 0.7 है, तो ये इफेक्टिव वोल्टेज हुआ कितना 3 माइनस 0.7, 2.3 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन करिएगा तो देखिएगा सिलिकॉन लिखा है कि जर्मेनियम लिखा है। अगर सिलिकॉन लिखा है तो 0.7 होता है, जर्मेनियम का अलग होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में देना चाहिए था लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप सोचो थोड़ा सा। तो कोई बच्चा अगर 3/200 रख देता तो उसका आंसर गलत आता तुरंत। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, देखिए सिलिकॉन है तो भैया जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा उसमें से घटा दीजिएगा, मतलब 3 वोल्ट है उसमें से 0.7 वोल्ट घटा दीजिए तो कितना आ गया 2.3 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब लगा लीजिए भी कितना है बताइए, I/V/R, भी कितना हमारा 2.3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 200 है, तो 2.3/200। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो करता ही रह जाऊँगा। 2.3 डिवाइडेड बाई 200, 0.0115 मतलब 11.5 मिली एम्पियर डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का डी 11.5 मिली एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कह रहा है करेंट इन, इसको रुकिए अभी करवाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो बाकी जब कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे पे चलिए। कह रहा है कि जो जेनर डायोड है कनेक्टेड इन द सर्किट एज सोन, फाइंड द करंट इन 2 किलोवाट 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। ठीक है, किसमें पूछ रहा है 2 किलो ओम में। ठीक, तो करंट क्या होता है, I/2 क्या होता है V/R। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि इसमें वोल्टेज कितना होगा। अरे मुझे भी तो चाहिए, आर तो हमको मालूम है 2 किलो मतलब 2 × 10⁻³ ओम। आप मुझे इतना बता दो कि भी कितना होगा 2 किलो ओम में। तो हमेशा ध्यान रखना जितना ये डायोड में तुम्हारा वोल्टेज होता है वही सेम वोल्टेज किस में होता है, इस लोड रेजिस्टेंस में। इस रेजिस्टेंस में उतना ही वोल्टेज होता है। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना वोल्टेज होगा 5 वोल्ट होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है डायोड का। अगर ये 5 वोल्ट है पूरा तो इसमें भी जो वोल्टेज होगा वो भी 5 वोल्ट होगा। ठीक, तो कितना हो गया 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट मतलब कितना हो गया 2.5 हो गया इंटू 10⁻³ कितना हो गया 2.5 मिली एम्पियर हो गया। ये तुम्हारा करंट हो गया। ठीक है, अब कहोगे भैया इससे और क्या पूछ सकता है, तो इससे तुमसे और क्या पूछ सकता है। अभी इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और आ जाएंगे, अभी तुम देखना कैसे उसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या बस ध्यान रखना था इसमें, अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट, इसके अंदर वोल्टेज जो होगी 5 वोल्ट ही होगी। ठीक, आगे देख लो। कह रहा है कौन सा इसमें से रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, ऊपर लो पोटेंशियल होगा नीचे हाई पोटेंशियल होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि ऊपर साइड पे क्या होना चाहिए हाई पोटेंशियल होना चाहिए और नीचे साइड पे क्या होना चाहिए लो पोटेंशियल। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, ऊपर साइड पे क्या हो जाएगा लो पोटेंशियल और नीचे साइड पे क्या हो जाएगा हाई पोटेंशियल, उल्टा चलेगा। तो देख लो भैया ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट, तो ऊपर साइड पे क्या है, ऊपर साइड पे तुम्हारा ये 10 है ये 5 है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक, ऊपर साइड पे -10 वोल्ट है ये -5 वोल्ट है, तो ज़्यादा कौन है, ये कम हुआ और ये ज़्यादा है, तो ऊपर बी हमारा आंसर होना चाहिए। -10 जो होता है वो कम होता है -5 से, निगेटिव में जो जितना छोटा होता उतना बड़ा होता है। तो -10 -5 में कौन बड़ा, -5 बड़ा और -10 छोटा, मतलब छोटा ऊपर है -5 नीचे है, तो ये गलत हो गया, रिवर्स बायस है। ये देखो ये 0 वोल्ट अर्थिंग का मतलब 0, तो ऊपर 0 नीचे 10, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है, ऊपर बड़ा वाला ही है ना। ये देखो ये +5 और ये 0, तो अभी भी बड़ा है, ऊपर 5 नीचे 0 अभी भी बड़ा है, मतलब बी वाला ऑप्शन तुम देखो ऊपर छोटे वाले को रखा है नीचे बड़े वाले को, तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी 5 का बी 5 का बी। ठीक, चलो कह रहा है एक जेनर डायोड है जिसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज है 9.1 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे रखी है 9.1 वोल्ट। ठीक है,
व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 364 मिली वाट। कह रहा है विथ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मतलब पावर उसका कितना है 364 गुणे 10 से पावर -3। मेगा नहीं है, मिली दे रखा है। मेगा होता तो कैपिटल एम लिखा होता, ठीक है। मिली मतलब 10 से पावर -3 वाट दे रखा है। कह रहा है करंट कितना होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। ऐसे फॉर्मूले देखो, करंट पूछा तो हमको तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मतलब वोल्टेज और पावर में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए जिसमें करंट भी हो। तो पावर इजकल टू वी आई, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर अपन भी। पावर कितना दे रखा है 300, आई इजकल टू पी अपन भी होगा ना। पावर इजकल टू क्या होता है V इंटू आई होता है। तो सही है, 364 गुणे 10 से पावर -3 अपन 9.1। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो। 364 डिवाइडेड बाई 9.1, 40 गुणे 10 से पावर -3, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितना होगा 40 मिली एम्पियर होगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, बस तुमको निकालना होता है आगे पीछे कितना हमारा काम होना चाहिए। ठीक, ये देखो कह रहा है एक सर्किट है, कंटेंस कर रहा है 2 डायोड विद ईच ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जो रिवर्स होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। अगर बैटरी 6 वोल्ट है तो बताओ 120 ओम में करंट कितना जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसे हमने किया था वही सेम क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ से करंट निकलेगी, ठीक है, इसमें तो जाएगी नहीं क्योंकि रिवर्स बायस है, करंट यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो आई इजकल टू क्या लिखेंगे V बाई आर। V तुम्हारा 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, इसका भी तो 50 ओम रेजिस्टेंस है, भूलना नहीं कभी। देखो डायोड का 50 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, 50 ओम ये, 130 ओम ये, 120 ओम ये, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि उसमें करंट ही नहीं जा रही है। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 कितना हुआ 100, 200, 250, 300, 6/300 मतलब 1/50, मतलब कितना हो जाएगा 1/50 का मतलब कितना होगा 2 मिली एम्पियर हो जाएगा ना, 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। क्योंकि 1/50 को तुम क्या ले सकते हो 1000 गुणे 10 से पावर -3/50, 50 गुण कितना कटेगा 20, तो 20 गुणे 10 से पावर -3 कितना हुआ 20 मिली एम्पियर हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया 20 मिली एम्पियर। डायोड कैन बी यूज एज, डायोड का यूज एम्पलीफायर में यूज नहीं कर सकते हो, रेक्टिफायर में करते हैं। जेनर डायोड यूज एज रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर, तो क्या हो जाएगा डायोड ही यूज होगा, रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने। ठीक है, जो भी ये DPP वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो DPP करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं, और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे, इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने MCITRPE JEE के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, JEE 2019 का क्वेश्चन है।
और ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी 5-6 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तुमको इसका एक बेसिक पार्ट इसके ऊपर ही डीपीपी में करवाया था। मैंने क्या बोला था कि जो इसमें वोल्टेज रहता है, ठीक है, वही वोल्टेज यहाँ पे भी रहता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 50 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना वोल्ट होगा? 50 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है। हमसे कह रहा है कि जेनर डायोड में कितना करंट जाएगा, मतलब इसमें कितना करंट जाएगा। तो अगर मैं इस वाले करंट को Ix मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी I मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से I निकला, I गया, इसमें चला गया Ix और इसमें चला गया Iy। कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हमको Ix बताना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले तुमसे Iy निकाल लूँ कितना Iy है, तो बताओ क्या हो जाएगा? करंट क्या होगा? Iy कितना होगा? V/R। V कितना है? तो 50 हो जाएगा। कहोगे 50 कैसे होगा? तो मैं तुमको फिर से समझाऊंगा कि जो इसमें वोल्टेज होता है 50 वोल्ट दिया है, वही 50 वोल्ट यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50 अपन रेजिस्टेंस है 10 × 10 से पावर 3, मतलब 5 × 10 से पावर -3, मतलब कितना एम्पियर? 5 मिली एम्पियर। पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना तुम्हारा। अब देखो, अगर ये 120 वोल्ट था, उसमें से 50 वोल्ट डायोडवा ने खा लिया। किसने खा लिया? डायोडवा ने। अभी मैंने सिलिकॉनों वाला क्वेश्चन में क्या बताया था तुमको कि अगर ये डायोड था, ठीक है, और ये 3 वोल्ट था, बैटरी इसकी 3 वोल्ट लगी थी, तो इसका 0.7 वोल्ट होता है। तो एक खा लिया ना इसने, 0.7 वोल्ट खा ले रहा था ना, तभी तो हम लोगों ने 3 में से 0.7 घटाया था। याद आया कुछ? तो अगर ये 120 वोल्ट है, 50 वोल्ट और ये खा लिया, तो ये कितना वोल्ट यहाँ बचेगा? यहाँ पे केवल 70 वोल्ट बचेगा। तो इसमें कितना करंट जाएगी? तो I = क्या हो जाएगा? केवल I निकाल रहा हूँ, ठीक है, V/R। वोल्टेज कितना है? 70 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है? 5 किलो, 5 × 10 से पावर 3, मतलब 14 मिली एम्पियर, ठीक है। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी से तो करंट निकला 14 मिली एम्पियर। 14 मिली एम्पियर यहाँ से बैटरी से करंट निकला, उसमें से कुछ x मिली एम्पियर यहाँ चला गया और 5 मिली एम्पियर यहाँ चला गया, मतलब इसमें कितना गया होगा? 9 मिली एम्पियर गया होगा। क्यों? क्योंकि जो I था वो किसके बराबर था? Iy + Ix के, और I हमारा 14 मिली एम्पियर आ गया, Iy हमारा 5 मिली एम्पियर आ गया। Ix हमको निकालना, तो जो जेनर डायोड से जा रहा है, तो Ix कितना हो जाएगा? 14 - 5 कितना हो जाएगा? 9 मिली एम्पियर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस यही कंसेप्ट सीखना था तुमको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार तुम्हारे उसी में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए, जाके लगा लेना एक बार, ठीक है। अब बाकी ये लुल्लू पुल्लू जो क्वेश्चन था कि ये 50 वोल्ट थे, ये भी 50 वोल्ट होगा, तो हमने पहले इसका करंट देख लिया, कितना करंट आ गया। फिर टोटल करंट देखा कि 120 था, 50 तो इसने खा लिया, तो 70 यहाँ पे बचा। सॉल्व कर दो यार, खत्म आंसर। 9 मिली एम्पियर इज आंसर, 9 मिली एम्पियर, ठीक। चलो, कह रहा है कौन कौन से डायोड है। तो देखो, ये जो डायोड होता है जहाँ पे IV होती है और ऐसे ग्राफ बढ़ता है, ये कौन सा डायोड होता है? सिंपल डायोड होता है यार, फॉरवर्ड बायस का। ये होता है सिंपल डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ये कौन सी ग्राफ है? देखो ये वाली, ये कौन सी ग्राफ है? जेनर डायोड है। कहोगे कैसे पता किया आपने? तो देखो, फॉरवर्ड बायस में तो सेम चलता है, और जैसे तुम जेनर डायोड में रिवर्स आते हो तो एक ऐसा पोटेंशियल आता है, ये नी वोल्टेज आता है, एक ऐसा पोटेंशियल आता है जहाँ से ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ा था ऐसा कुछ तुमने? या किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जेनर डायोड का ही है, ठीक है। तो पहला सिंपल डायोड और दूसरा जो है जेनर डायोड। आंसर मिला लो भैया। पहला सिंपल डायोड, दूसरा जेनर डायोड। पहला सिंपल, दूसरा जेनर, C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को भी चेक कर लो यार। ये डार्क है इल्यूमिनेटर, मतलब ये क्या है? जाहिर सी बात है सोलर सेल की बात कर रहा है, ठीक। तो देखो, तीसरा सोलर सेल, और रेजिस्टेंस और लाइट अब इंटेंसिटी का ग्राफ तो ये होता ही है, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे से ही तुम आंसर इसको टिक कर सकते थे, ठीक। कह रहा कौन सा फॉरवर्ड बायस है इसमें से? तो देखो, ये +2, ये -2, तो फॉरवर्ड बायसिंग मतलब क्या होता है? +2 वाला हायर पोटेंशियल पे और लोअर वाला निगेटिव पोटेंशियल पे। तो देखो, +2 हाई पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे लगा भी हुआ है, और ये निगेटिव पोटेंशियल पे लोअर वाला लगा है, मतलब पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। कहोगे दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि देखो, हायर पे -3 लगा है, यहाँ पर भी -3, मतलब ये तो बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इसमें। ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो देखो निगेटिव पे ज़्यादा वाला लग गया है 4 वोल्ट, तो ये रिवर्स बायस है। ये -2, ये +2, देखो ज़्यादा वाले पे निगेटिव लग गया, तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक क्वेश्चन और हमारा बचा था, वो भी मैं लगवा देता हूँ। एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि अभी इसको लगवा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखना, ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन आसान है। कह रहा है इफ द करंट इन डायोड इज 5 टाइम्स देन इन R1, मतलब R1 में जो भी करंट है, मान लो IY है, तो जो डायोड में Ix करंट था वो कितना टाइम है? 5 टाइम्स IY है,
वही तो लिखा है 5 गुना है। तो जो आई एक्स है वो 5 टाइम्स आई वाई है, ठीक है, अगर डायोड का करंट हमने आई वाई ले लिया तो। और ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड इज 6 वोल्ट। इस डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। कहानी खत्म हो गई भैया, खत्म है कहानी, खत्म हो गई भैया। और इतने पे भी नहीं समझ में आया तो घरे जाके सुत्ती बाबू, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार इसमें। अब देखो, अगर ये 6 वोल्ट है तो इसमें भी 6 वोल्ट आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? आई वाई वी बाई आर। वोल्टेज हो गया 6, रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब 1 गुणा 10⁻3 मतलब 6 मिली एम्पियर, ठीक है। इसमें आ गया 6 मिली एम्पियर आई वाई। अगर ये 6 मिली एम्पियर है तो ये कितना होगा? ये 30 मिली एम्पियर होगा। कहोगे कैसे? क्योंकि 5 गुना दे रखा है ना, जो आई एक्स है वो 5 गुना आई वाई दे रखा है, तो कितना हो गया? 30 मिली एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल करंट जो यहाँ से निकल रहा था कितना आ गया? आई। टोटल करंट कितना हो गया बताओ? टोटल करंट हो गया 6 + 30 मतलब 36 मिली एम्पियर। ये 36 मिली एम्पियर टोटल करंट निकला। हमसे कह रहा है कि आर की ये वैल्यू क्या होगी, तो तुम खुद बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। टोटल करंट तुम्हारा आई है, वोल्टेज में निकल गया 30, तो आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। आर इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आई। वी की वैल्यू है 30 वोल्ट और आर की वैल्यू निकल गई कितना? करंट कितना निकल गया? 36 मिली एम्पियर। सही है ना? अब देखो 30/36 ऐसे करोगे फिर -5 नंबर लेके आओगे, क्योंकि तुमने एक बेसिक चीज़ यहाँ पे छोड़ दी। अगर 30 वोल्ट वाई ई था और 6 वोल्ट हाई खा लिया तो कितना बचा? यहाँ पे 24 वोल्ट वाई तो बचा। ये चीज़ ध्यान रखना, गलती मत करना। तो ये गलती देखो हो जाती है भी मुझसे। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट अपन 36 मिली एम्पियर। 36 गुणे 10⁻³ एम्पियर मतलब 12 दूना 36, 12 तिया 36, 2 गुणे 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, मतलब 2000/3 ओम। ये लो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का भैया ध्यान रखना, ठीक है, कि गलती ना हो। गलती जैसे करोगे भाई बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दो, -5 नंबर लेके चले आओगे। तो सबसे पहले क्या सोचना था तुमको इसमें, ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचना है कि जो इसका वोल्टेज दिया है वही इसका वोल्टेज होगा, उससे करंट निकाल लो। बी इक्वल टू आई आर से करंट निकाल लिया, आई इक्वल टू बी बाई आर से। अब 30 वोल्टों में से 6 वोल्ट वाई खा ले लस, तो बचल कितना? 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट वाई बच गया। तो अब 24 वोल्ट बचा यहाँ से, तो इसका करंट ये निकाल लो। अब तुमसे अगर ये पूछता ना कि अगर ये 30 मिली एम्पियर भी नहीं भी देता, तुमसे पूछता इसमें कितना करंट जाएगा, तब भी तुम निकाल सकते थे। यहाँ से करंट निकाल के इस करंट को घटा दो टोटल में से, तब भी निकल जाता, ठीक है। ये हमारा डायोड वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। कल जो है हमारा DPP नंबर 3 होगा बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। बाकी इसके अलावा तुम्हें अगर कुछ क्वेश्चंस करने हैं सिलेक्टेड, तो एन टाइप पी टाइप वाले क्वेश्चन तुम कर सकते हो। कब कौन सा एन टाइप का एग्जांपल है, कौन सा पी टाइप का एग्जांपल है, ये सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।